10 साल से एक स्कूल में मेहनत करने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाता है। 10 साल से मेहनत करने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का एक बार में तबादला कर दिया जाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की ये शिक्षा क्रांति हजम नहीं हुई। रात के बीचों बीच 5000 सरकारी स्कूल के टीचर्स का तबादला कर देती है। कोई भी शिक्षक अगर 10 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका कंपलसरी ट्रांसफर होगा। ये दिल्ली सरकार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दिल्ली सरकार की मंत्री व आप नेता आतिशी ने कहा कि 2020 में भाजपा ने 45 पार का नारा दिया था, लेकिन 8 पर सीमित रह गए। जिस प्रकार के षड्यंत्र भाजपा लगातार कर रही है, चाहे वह अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रोकना हो, चाहे वह दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश हो, मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि अगर भाजपा की 2025 में एक सीट भी आ गई तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। वहीं आतिशी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। पिछले 10 साल में जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से बेहतर आए हैं, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब से गरीब बच्चे जेईई और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ऐसी शिक्षा क्रांति भारतीय जनता पार्टी अपने द्वारा शासित किसी राज्य में नहीं ला सकी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, इन सब राज्यों में सरकारी स्कूल जिस टूटे फूटे हाल में हैं, गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसकी 10 साल की मेहनत से आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं, उनके नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं। प्राइवेट स्कूल से माता पिता अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की ये शिक्षा क्रांति हजम नहीं हुई। जो 10 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव आया है वो हजम नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा कि जो शिक्षक पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति में शामिल हैं, जो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना रहे हैं, उन 10 साल से मेहनत करने वाले दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का एक बार में तबादला कर दिया जाए। 11 जून को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा एक सर्कुलर निकाला जाता है। वो कहता है कि कोई भी शिक्षक अगर 10 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका कंपलसरी ट्रांसफर होगा। यह दिल्ली सरकार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन 10 साल से एक स्कूल में मेहनत करने वाले टीचर को कंपलसरी ट्रांसफर का ऑर्डर निकल जाता है। 28 जून को मैं डायरेक्टर एजुकेशन को बुलाती हूं और कहती हूं इस ऑर्डर को वापस लो। 1 जुलाई को यही आदेश मैं डायरेक्टर एजुकेशन को लिखित में देती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की अच्छी परफॉर्मेंस देख के सहन नहीं कर पाती और अपने एलजी साहब के माध्यम से 2 जुलाई को रात के बीचों बीच 5000 सरकारी स्कूल के टीचर्स का तबादला कर देती है। ये तबादले सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत हुए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने के लिए हुए। 2 जुलाई को जब यह आदेश आया तो टीचर्स परेशान हुए, बच्चे परेशान हुए, बच्चों के माता पिता परेशान हुए। 2 जुलाई को मैंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था, दिल्ली के टीचर्स से वादा किया था, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके माता पिता से वादा किया था कि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी षड्यंत्र रच ले, हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, इस शिक्षा क्रांति पर रोक नहीं लगने देंगे।
और मुझे खुशी है इस बात की कि जो चाहे वो दिल्ली के टीचरों का संघर्ष हो, माता पिता का संघर्ष हो, हमारा संघर्ष हो, आज भारतीय जनता पार्टी को अपने एलजी साहब के माध्यम से इस ट्रांसफर के आदेश को वापस लेना पड़ा। ये ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है।